हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्यों अध्ययन करेंगे? देखिए, जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा वगैरह वगैरह, जितनी परीक्षा, सभी में जहाँ जहाँ जीएस पूछता है वहाँ पे सूचकांक से एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं। इसलिए सूचकांक, जितने भी प्रकार के जो मंथली या वार्षिक जितने भी सूचकांक होते हैं, उनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जो है, ये पहली बार किया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाली किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें मैं पूरा सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा, क्या है, क्यों किया गया, इसके क्या आंकड़े हैं। सारे आंकड़े मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आपको समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में बैठा रहेगा, और अगर इससे अगर प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक मतलब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं। ये है क्या चीज़? ये पहली बात तो ये है क्या चीज़, पहले आपको ये समझना है। ये इस रिपोर्ट की क्या आवश्यकता पड़ी, इस सूचकांक की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है, ये क्या है? इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश में सभी स्तर पर की गई सामाजिक प्रगति का एक व्यवस्थित विवरण प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो देश के सभी स्तरों पर, जिले स्तर पे, राज्य स्तर पर सामाजिक प्रगति कितनी हुई, मतलब सोशल प्रोग्रेस कितना हुआ है, इसको एक व्यवस्थित रूप में हमें आंकड़े चाहिए होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इस सूचकांक के द्वारा एक व्यवस्थित आंकड़ा प्राप्त होगा कि सामाजिक प्रगति कितनी हुई है, राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे, ऐसा दिया गया। और ये पहली बार हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, पहली बार हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। अगर इसको और बारीकी से इसकी अगर परिभाषा देखेंगे तो एसपीआई मतलब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, एसपीआई इसको शॉर्ट में कहेंगे, एक व्यापक तकनीक है जो राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय स्तरों पर किसी राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक उन्नति का पूर्ण मूल्यांकन प्रदान कर सकती है। आप अर्थ समझ चुके हैं। सीधा कहने का अर्थ यही है, सामाजिक प्रगति का एक व्यवस्थित आंकड़ा आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, किसने जारी किया है, अब ये सोच लीजिए। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट में कहते हैं EACPM। ठीक है, द्वारा इसको जारी किया गया है। अब ये थोड़ा सा आप इसको भी समझ लीजिए, आर्थिक सलाहकार परिषद है क्या चीज। ठीक है, यह प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों, मतलब आर्थिक और आर्थिक से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक गठित स्वतंत्र निकाय है। ठीक, स्वतंत्र निकाय है। EACPM व्यापक आर्थिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को विश्लेषण और सलाह देने के लिए जिम्मेदार है, जिसे प्रधानमंत्री संदर्भित करते हैं। ठीक है ना, ये आर्थिक महत्व के मामले कुल मिला के अगर आप आसान भाषा में समझे तो आर्थिक महत्व के बारे में, अपने देश के बारे में आर्थिक महत्व जिले स्तर पे, हर स्तर पे ये प्रधानमंत्री को राय देता है। प्रधानमंत्री जब भी प्रधानमंत्री की आवश्यकता पड़ती है, इसे राय मशवरा करते हैं। सीधी सी बात, किससे करते हैं? आर्थिक सलाहकार परिषद, इसका नाम ही ऐसा है, आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक, चलिए, अब ये मूल्यांकन तो किया जा रहा है, तो ये किस आधार पे किया जा रहा है? ठीक है ना, जो ये आपका जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो हो रहा है, ये किस आधार पे किया जाएगा, क्या आधार क्या है इसका? अब हम लोग इसको समझेंगे। तो मूल्यांकन के घटक क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट है, ये ना समझिए कि कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आप, और देखिए बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा के चल रहा हूँ। आपको मैं मान रहा था सूचकांक के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं सूचकांक क्या है, क्यों है, किसने जारी किया है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, डिटेल में आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, आसान शब्दों में, बस आप वीडियो देखते जाइए, लास्ट वीडियो के अंत तक आपको ये सूचकांक के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो मूल्यांकन के घटक क्या है? यह जो सूचकांक है सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों, मतलब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है ना, 3 आयाम है, और उस तीनों आयामों में बात किया जाए तो 12 घटकों के आधार पर राज्य और जिलों का आकलन किया गया है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। देखिए, पहला आयाम क्या है? बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं क्या है। ठीक है ना, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है सूचकांक को। ठीक है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सिंपल सा, पार्ट 1 में क्या किया गया है? बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, जो मानव की बुनियादी आवश्यकताएं हैं
उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। अब फिर देखा जाएगा कि कौन सा राज्य किस स्तर पे पूरा कर पा रहा है। जो जितना अच्छा अब पूरा करेगा बुनियादी आवश्यकता है उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स कैसे देगा वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या 4 चीज़ें रखी गई हैं, जैसे पोषण और बुनियादी चिकित्सीय देखभाल, मतलब खाने पीने की व्यवस्था हो, भुखमरी उखमरी ये सब चीज़ें होगी। चिकित्सा देखभाल जो है वो मिलना चाहिए, पानी सभी को मुहैया होनी चाहिए, सफाई व्यवस्था हो गई, आश्रय रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा होनी चाहिए। ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं एक मानव की। फर्स्ट कैटेगरी में ये चीज़ रखी गई है, ठीक है ना। मैं कैटेगरी वाइज भी आपको बताऊंगा कौन सा राज्य कहाँ परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। दूसरा आयाम क्या है, मतलब दूसरी कैटेगरी क्या है, कल्याण की नींव। इसका नाम रखा गया है कल्याण की नींव। इसमें क्या क्या चीजें हैं, बुनियादी ज्ञान तक पहुंचना, बुनियादी मतलब प्राइमरी शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, सूचना और संचार तक पहुंचना, जो सूचनाएं जो होती हैं जो और संचार व्यवस्था तक पहुंच होनी चाहिए, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचना हो गया, पर्यावरणीय गुणवत्ता के बारे में, पर्यावरण के संबंध में समझ ही रहे हैं कि पर्यावरण की गुणवत्ता उस राज्य में अच्छी होनी, जितनी अच्छी होगी उसको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। तीसरा कैटेगरी क्या है, तीसरा आयाम क्या है, अवसर, व्यक्तिगत अधिकार इसके अंतर्गत आ गया। व्यक्तिगत अधिकार जो है, ठीक है, वो प्राप्त होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद प्राप्त होना चाहिए, समावेशी और उन्नत शिक्षा तक पहुंच को शामिल किया गया है, ठीक है ना। उन्नत शिक्षा ये सब चीजें अवसर में रखी गई हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 3 महत्वपूर्ण आयाम बनाए गए हैं और टोटल 12 घटक है। ये जो मैंने बताया ना वो 12 घटक है, तीनों में 4-4 घटक रखे गए हैं, ठीक। राज्य स्तर पर 89 संकेतकों और जिला स्तर पर 49 संकेतकों का उपयोग किया गया है, ठीक। चलिए अब इसका निष्कर्ष, अब इसके आधार पे अब हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना पूरा। अब एक मान लेते हैं जो नंबर देना 100 नंबर का पेपर है, मतलब 100 नंबर का एसटीआई स्कोर होना है। अब 100 नंबर में किसको कितना मिला है, कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है, ठीक, वो हम लोग देखेंगे। अब इसके आधार पर देखिए निष्कर्ष निकालना है सूचकांक का। सबसे उच्चतम एसपीआई स्कोर किसने किया है, टीयर 1। पहली बार टीयर 1 देख लीजिए। टीयर 1 ये जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। टीयर 1 कैटेगरी हो गया, टीयर 2 कैटेगरी, मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा, सबको कितने कितने पॉइंट मिले हैं वो भी मैं बताऊंगा। टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 एंड टीयर 6, ठीक, 6 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक ना। नंबर 1 सबसे उच्चतम एसपीआई स्कोर किसने किया है, पुत्तुचेरी ने किया है, जिसको 100 में से 65.99 लगभग 66 एसपीआई नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना, एसपीआई स्कोर किया है। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद, आश्रय, पानी और स्वच्छता जैसे घटकों में अपने प्रदर्शन के कारण सर्वोच्च स्कोर किया है, ठीक। मैं अभी कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा कि कौन सबसे बेहतर किया, ठीक है ना। और लक्षद्वीप और गोवा सेकेंड पे रहे और थर्ड पे रहे। लक्षद्वीप ने 65.89 और गोवा ने 65.53 का स्कोर किया है, ठीक है। ये तीन जो है टॉप 3 है। टॉप 3 पूछता है तो लास्ट का पूछता है, या अब जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य से पूछता है। जैसे यूपिटर पहले सी करवा रहा है तो पूछेगा उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है, किस टीयर की कैटेगरी में रहा है, ठीक है ना, ये भी पूछता है। ये जिला पूछ सकता है, ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक। पहले सबसे लास्ट और सबसे टॉप पे जो है उनको मैं देख लेता हूँ। न्यूनतम एसपीआई स्कोर किसने किया है, तो सबसे लास्ट में रहे हैं असम, झारखंड, बिहार। ये 3 राज्य हैं जो सबसे कम इन्होंने स्कोर किया है ना, और इनको टीयर 6 कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे अच्छा स्कोर किया है उसको टीयर 1 कैटेगरी में, और सबसे लास्ट सबसे बेकार परफॉर्मेंस किया है उसको टीयर 6 कैटेगरी में। टीयर 6 कैटेगरी में उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश टीयर 5 कैटेगरी में, ठीक ना। चलिए अब देखिए हम लोग कैटेगरी वाइज जो 3 आयाम बताए थे उस तीनों आयामों में देखेंगे कि कौन बेहतर कैसा कैसा किया है परफॉर्मेंस। बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, नंबर 1 जो था बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, मानव की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गोवा ने किया है, पुत्तुचेरी सेकंड पे रहा है, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये 4 राज्य जो हैं जल, स्वच्छता और आश्रय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले शीर्ष 4 राज्य हैं, ठीक। तो आपको ध्यान रखना गोवा, पुत्तुचेरी इसमें फर्स्ट और सेकंड पे है। कल्याणकारी नींव, कल्याण की जो नींव है सेकंड जो आयाम है उस पे मिजोरम,
हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा इसमें परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं। ठीक है, अब पर्यावरण की गुणवत्ता, इसके लिए मिजोरम, नागालैंड और मेघालय ने शीर्ष 3 राज्य आए। ठीक है ना, मिजोरम आपको ध्यान रखना फर्स्ट है, आप मिजोरम और मेघालय में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, मिजोरम आपको ध्यान रखना है। और लास्ट का आयाम क्या था, आयाम ये अवसर, अवसर के मामले में तमिलनाडु ने सबसे अच्छा स्कोर किया है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो जिले हैं, आप जिले देख लीजिए, टॉप जिले टीयर 1 टीयर 2 करेंगे, तो सबसे सबसे अच्छा किसी जिले ने, मतलब डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं तो आइजोल जो मिजोरम में पड़ता है उस फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे सोलन रहा है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नंबर तीसरे पे शिमला रहा है जो हिमाचल प्रदेश में रहता है। ये 3 राज्य, ये 3 जो जिले हैं ये शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। अब हम हर एक राज्य का देख लेते हैं टीयर 1। देखिए पहली बार टीयर 1 का मतलब क्या है, अति उच्च सामाजिक प्रगति, सबसे अति उच्च सामाजिक प्रगति की है वो टीयर 1 कैटेगरी में आए हैं। टीयर 2 पे कौन कैटेगरी में कौन कौन राज्य हैं, उच्च सामाजिक प्रगति वाले आए हैं। टीयर 3 कैटेगरी में कौन आए, ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति वाले आए हैं। टीयर 4 में कौन है, निम्न मध्य सामाजिक प्रगति वाले हैं। टीयर 5 में कौन आया, निम्न सामाजिक प्रगति वाले आए हैं। और टीयर 6 में कौन है, बहुत कम सामाजिक प्रगति वाले आए हैं राज्य। ठीक, तो चलिए पहले एक सरसरी नजर डाल दे रहे हैं। अब मैं बोलता जा रहा हूँ, आप केवल सुनते रहिएगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाती है अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है ना, और लगभग आपका उत्तर सही भी रहता है क्योंकि आपको पता है कौन राज्य अधिकतर इस तरह के जो सूचकांक होते हैं उसमें कौन फर्स्ट रहता है और कौन लास्ट रहता है। ठीक है, चलिए सुन लेते हैं। सबसे टीयर 1 सबसे अच्छी कैटेगरी, सबसे अति उच्च सामाजिक प्रगति किस राज्य ने की है। नंबर 1 पे पुदुचेरी है जिसने जैसा कि मैंने कहा, नंबर कितने मिले हैं, 65.99, लगभग 66 SPI स्कोर रहा है। रैंक क्या है इसकी, फर्स्ट। नंबर 2 पे लक्षद्वीप रहा है। ठीक, रैंक इसकी नंबर 2 होगी। नंबर 3 रैंक पे कौन सा रहा है, गोवा रहा है। नंबर 4 रैंक पे सिक्किम रहा है। नंबर 5 पे मिजोरम रहा है। नंबर 6 पे तमिलनाडु। अब सबका SPI स्कोर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ध्यान रखना और सबसे लास्ट का ध्यान रखना है। ठीक, और आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी परीक्षा में देने जा रहे हैं तो उस राज्य का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए तमिलनाडु 6ठे स्थान पर रहा है। 7वें नंबर पे कौन रहा है, हिमाचल प्रदेश रहा है। 8वें नंबर पे चंडीगढ़ रहा है और 9वें नंबर पे केरल रहा है। तो ये जो 9 राज्य हैं ये अति उच्च सामाजिक प्रगति कैटेगरी में रहे हैं, टीयर 1 में रहे। टीयर 2 में उच्च सामाजिक प्रगति जो इससे थोड़ा सा कम है। ठीक, उस कैटेगरी में कौन कौन रहे हैं, जम्मू कश्मीर रहा है 10वें नंबर पर है। ठीक, ये सोचने वाली बात है, जम्मू कश्मीर 10वें रैंक तक पहुंचा है, इसने काफ़ी प्रगति इधर की है। ठीक, 11वें नंबर पे पंजाब रहा है। 12वें नंबर पे दादर और नागर हवेली और दमन दीव, जैसा कि पता है कि आपको ये दोनों संघ शासित राज्य जो है एक कर दिए गए। पहले दादर नागर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था, अब इस समय दोनों को एक कर दिया गया। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये पूरा नाम इसको कहते हैं, ये 12वें नंबर पर रहा है। 13वें नंबर पर लद्दाख रहा है जो कि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 370 अनुच्छेद को हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 अलग संघ शासित राज्य बनाए गए थे। 14 नंबर पे नागालैंड रहा है और 15वें नंबर पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा है। ठीक है, तो ये टॉप 15 स्टेट रहे। ठीक, अब टीयर 3 कैटेगरी में जाते हैं, ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति कैटेगरी। ठीक, इसमें 16वें नंबर पे उत्तराखंड रहा है जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में एक राज्य बनाया गया था और उत्तर प्रदेश से कहीं पीछे हो गया है, कहीं पीछे हो गया। उत्तर प्रदेश 31वें नंबर पे है और हमसे उत्तर प्रदेश से कटा हुआ एक राज्य है उत्तराखंड, वो 16वें नंबर पे है। तो ये सोचने वाली बात है। तो 16वें नंबर पे उत्तराखंड रहा है। ठीक, 17वें नंबर पे कर्नाटका रहा है। 18वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश रहा और 19वें नंबर पे दिल्ली भारत की राजधानी रही है। चलते हैं टीयर 4 कैटेगरी में, निम्न मध्य सामाजिक प्रगति कैटेगरी। ठीक, 21वें नंबर पे हरियाणा रहा है। 22वें नंबर पे गुजरात रहा है। 23वें नंबर पे आंध्र प्रदेश रहा है। 24वें नंबर पे मेघालय रहा है। ठीक, चलते हैं उसके सॉरी इसमें एक छूट गया था, टीयर 3 कैटेगरी में दिल्ली के बाद मणिपुर भी है। ठीक ना, 20वें नंबर पे। ठीक, चलिए, और फिर मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल रहा है 25वें नंबर पे।
ये आपका टीयर 4 कैटेगरी चल रहा है। और 26वें नंबर पे तेलंगाना रहा है, 27वें नंबर पे त्रिपुरा रहा है, 28वें नंबर पे छत्तीसगढ़, 29वें नंबर पे महाराष्ट्र और 30वें नंबर पे राजस्थान रहा है। तो ये टीयर 4 कैटेगरी हो गई, ठीक ना। टीयर 5 निम्न सामाजिक प्रगति, मतलब पीछे से सेकंड। टीयर 6 तक ही है तो टीयर 5 मतलब पीछे से सेकंड। तो निम्न सामाजिक प्रगति में कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है 31वें रैंक पे। उत्तर प्रदेश का एसपीआई स्कोर आपको ध्यान रखना है, कितना है? 49.16। ठीक, 50 से भी नीचे एसपीआई स्कोर उत्तर प्रदेश ने पाया है। ठीक, 32वें नंबर पे कौन है? ओडिशा रहा है। 33वें नंबर पे मध्य प्रदेश रहा है। टीयर 6 सबसे लास्ट कैटेगरी, बहुत कम सामाजिक प्रगति। इस कैटेगरी में कौन से राज्य रहे हैं? 34वें नंबर पे असम रहा है, 35वें नंबर पे बिहार रहा है और 36वें नंबर पे झारखंड रहा है। ठीक, लास्ट झारखंड जो रहा है इसका एसपीआई स्कोर कितना है? 43.95। ये इसका एसपीआई स्कोर है, 36वें नंबर पर रहा है। तो टॉप पे कौन हो गया? पुद्दुचेरी। सबसे लास्ट कौन हो गया? झारखंड हो गया। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? 31वें नंबर पे। क्या एसपीआई स्कोर है? 49.16 स्कोर। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सूचकांक आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट टाइम करवाया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम करवाया गया है एसपीआई। ठीक, चलिए अब उत्तर प्रदेश की स्थिति जान लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक में 49.16 पॉइंट लेकर टीयर 5 कैटेगरी में 31वें स्थान पर आया है। ठीक, उच्च शिक्षा लेने वाले, देखिए उच्च शिक्षा लेने वाले युवाओं के प्रतिशत के मामले में गाजीपुर जो है 75.77% के हिसाब से प्रथम स्थान पर रहा है। बलरामपुर जो जिला है 17.33% के हिसाब से अंतिम स्थान पर रहा है। ठीक है, कुल इसमें कुछ चीजें मैं टाइप नहीं कर पाया, ध्यान नहीं रहा। 20 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका इसको 50% से अधिक बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं उच्च शिक्षा में। ठीक है, 20 जिले, और 75 में से 20 जिले आप घटा दोगे, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं जिसमें से 20 जिले जो हैं जिसमें से 50% से अधिक बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा में एडमिशन लेते हैं। परंतु अगर 55 जिले, लगभग ये मतलब 55 आपके जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे 50% से भी कम बच्चे उच्च शिक्षा में एडमिशन लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति है। ये डाटा कब आया था? देखिए चलिए, डाटा जो है ये आपके दिसंबर के महीने में आया था, दिसंबर के महीने में, ठीक ना, दिसंबर के महीने में आया था 2022 में। ये पहली बार ये सूचकांक जारी की गई है। ठीक है, अब इस सूचकांक से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने लगभग आपको बता दिए हैं, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है लगभग। ठीक है, तो ये सूचकांक आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं पहली बार तो 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा तो ये सूचकांक आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इस तरह के इम्पॉर्टेंट जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट सूचकांक हो गए या प्रैक्टिस सेट हो गए वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट आएगी तो वो भी मैं लेके आता रहूँगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी से संबंधित किसी की तैयारी करें, इस बोर्ड से संबंधित, ठीक है, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो है जो भी, और यूपी पी या एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इससे भी संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, जो आपके आने वाली परीक्षा से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड का इतिहास रहा है, यूपी पी जो अपनी जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसका इतिहास रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ये बार बार रिपीट करते हैं। ये ऐसा नहीं कि पुलिस की परीक्षा में पूछा गया उसी पर हो सकता है यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा में, किसी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन वो आके पुलिस की परीक्षा में पूछ दिया गया, पुलिस से पूछा हुआ परीक्षा का क्वेश्चन वीडियो की परीक्षा में पूछ देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं और उसमें उन क्वेश्चनों को भी सम्मिलित करते हैं जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हालांकि अभी तक आए नहीं होते परीक्षा में। ठीक है ना, और कम्युनिटी टैब में मैं पर डे 1-2 क्वेश्चन डालता हूँ, वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं, आप उसको जरूर
उस पर अपना वोट किया करिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है। ठीक, और किसी भी प्रकार का प्रश्न है तैयारी से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर लिख के रिप्लाई नहीं किया जा सकता होगा, बताने वाली बात होगी, जो थोड़ी लंबी बात होगी तो मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा, तो मैं अगली वीडियो में उस प्रश्न का भी उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।